Hello bachon, let's read the question. And the question says, calculate the angular frequency of revolution of an electron occupy the second Bohr's orbit of He plus ion. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट्स। ठीक, तो इसमें पहला हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं ओमेगा मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है एंगुलर फिक्स, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई आर। दूसरा कि फोर्स एटॉमिक में हम लोग v की वैल्यू लिखते हैं, v इज इक्वल टू होता है 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ठीक, इसमें दूसरा सॉरी तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग आर लिखते हैं, रेडियस की वैल्यू लिखते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग की आर की वैल्यू हो जाती है। तब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉरी ये तीसरा पॉइंट है, तो हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकालें तो इसमें हम लोग स्टैंडर्ड्स वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो देखें हम लोग, तो यहाँ से हम लोग को स्टैंडर्ड वैल्यू की यहाँ पे एच ई प्लस है तो गिवन क्या हो जाएगा, एच ई प्लस है तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मास क्या हो जाता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 9.8 इंटू 10 माइनस 28 ग्राम। ठीक, उसी तरह से जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, फिर ई की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो ई की वैल्यू हो जाएगी 4.8 इंटू 10 ई एस यू। ठीक, और हम लोग एच की वैल्यू लिखें तो आ जाएगा 6.626 इंटू 10 - 27 अर्ग सेकंड। ठीक, ये हो जाएगा। सो अब ओमेगा की वैल्यू लिखें v बाई आर से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर से ये हो जाएगा 2 पाई जेड ई स्क्वायर, और आर में ये ऊपर आ जाएगा इंटू 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एन एच इंटू ये होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, देखें तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 इंटू पाई क्यूब, तो पाई क्यूब हो जाएगा हम लोग का 22/7 का होल क्यूब इंटू ये हो जाएगा जेड इंटू जेड, तो जेड स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर हो गया इंटू फिर देखें तो हम लोग को मास रख देना है, तो मास की वैल्यू हो जाएगी हम लोग की 9.1 इंटू 10 - -28 इंटू फिर अब हम लोग को e⁴ लिखना है, तो e की वैल्यू 4.8 इंटू 10 - 10 ESU हो जाएगा। फिर अपॉन एन क्यूब एच क्यूब है, तो एन क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर क्यूब इंटू एच क्यूब हो जाएगा हम लोग का 6.626 6.626 इंटू 10 - -27 क्यूब। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2.067 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये हो गया हम लोग की ओमेगा की वैल्यू। ठीक, तो यही हम लोग से एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी थी, हमने सॉल्व कर दिया। सो द फाइनल आंसर इज ओमेगा इज इक्वल टू 2.067 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स। Hope you understand it well. All the best. Thank you.